Good morning, students. As far as our personality development concept is concerned, we have already discussed a lot about this. We have discussed about how to groom our personality and interview skills, manners and etiquettes related to various gatherings and different aspects related to our personality. We have already discussed in detail. So today, what we'll simply go through some things like which deal with evaluating इंटरव्यू परफॉर्मेंस से हम लोग शुरू करेंगे बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू हमने कर लिया है. हाउ टू प्रेजेंट आवर सेल्फ देयर, कॉन्फिडेंस का कर लिया है, बॉडी लैंग्वेज का कर लिया है, पोस्चर्स जेस्चर्स का हम लोगों ने कर लिया है, एटीट्यूड के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है. सो टुडे व्हाट वील डू, वील जस्ट गो थ्रू इवैल्यूएटिंग इंटरव्यू परफॉर्मेंस. इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि इंटरव्यूअर के पार्ट पे व्हाट इज़ नीडेड. सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए व्हेन एवर इंटरव्यू वुड कम. जैसे ही इंटरव्यू आता है उसके बैठने की स्पेस अच्छी होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए. सेकेंडली, जब वो अंदर आता है तो उस वक्त वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. टेबल जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस वाला होना चाहिए. इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए, फाइन. और स्पेस एयरी होना चाहिए, नॉइज़ी नहीं होना चाहिए. और टाइम भी कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि लंच टाइम पे इंटरव्यू कंडक्ट करा जा रहा है और मान लो सपोज़ आप किसी होटल में इंटरव्यू अरेंज कर रहे हो या किसी ऐसी जगह अरेंज कर रहे हो फिर जहाँ फूड की फ्रेगरेंस आ रही है. तो वो क्या होगा अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, सपोज़ हम लोग फूड की फ्रेगरेंस आ रही है तो वी फील डिस्ट्रैक्टेड. तो इंटरव्यूई जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होगा. तो हमें उस टाइम का ध्यान रखना है, स्पेस का ध्यान रखना है और उस पर्टिकुलर जगह को अप टू द मार्क बनाना है जहाँ पे हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं. और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही इंटरव्यू आएगा उसे कंफर्टेबल करवाना है. अर्लियर इट वाज लाइक जाते ही एकदम क्वेश्चन शुरू हो जाते थे, लेकिन नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट रिलैक्स. आपने देखा होगा ना कि हर जगह चीज़ें चेंज हो रही है. इफ़ वी गो टू स्कूल्स नाउ, इफ़ वी कम टू कॉलेजेस, बिहेवियर ऑफ टीचर्स इट हैज़ चेंज्ड. इफ़ यू गो टू स्कूल्स, बिहेवियर ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स हैव चेंज्ड. इफ़ यू टॉक अबाउट योर फैमिली, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स हैव चेंज्ड, दे हैव बिकम मोर फ्रेंडली. तो वही चीज़ हर जगह जो है इंट्रोड्यूस हो रही है बिकॉज वी व्हाट डू वी नीड क्वालिटी पीपल. इंटरव्यू के थ्रू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी पीपल. क्वालिटी पीपल कहाँ से मिलेंगे, जब हम सामने वाले को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तभी वो अपने आप को रिलैक्स कर पाएगा. जब वो रिलैक्स कर पाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन हेल्दी रहेगा. प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोलेंगे तो व्हाट वुड हैपन, लाइक एवरीथिंग वुड बी इन फेवर ऑफ योर्स. हर चीज़ हमारी फेवर में चली जाती है. लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की हैं. उसके बाद मैंने आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कही है कि जब इंटरव्यू होता है, जिसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं, वी ट्रेन आवर सेल्फ फॉर इंटरव्यू ऑल्सो. इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, पर्सनल अपीयरेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर है, जेस्चर है, आपका एटीट्यूड है. एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. द वे यू स्पीक, द वे यू कम्युनिकेट विद देम, इट मैटर्स अ लॉट. कई बार हमें लगता है ना कोई देख नहीं रहा है ना, चोरी वाली नज़रों से हम देखने की कोशिश करते हैं. सो दीज थिंग्स दे शुड बी अवॉइडेड. और ये कैसे अवॉइड हो सकती हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम कोशिश करें. मान लो मैंने फर्स्ट सैम में एडमिशन ली है प्रोफेशनल कोर्स में. फर्स्ट सैम से आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे बिकॉज मुझे इंटरव्यू को फेस करना है. और इसी पर्पज़ के लिए जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है. उसके साथ सारी की सारी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्चुअल में हेल्प करती हैं. दे प्रिपेयर अस फॉर आर इंटरव्यू ऑल्सो. उसके बाद दे चेक आर एबिलिटी टू वर्क विद टीम मेंबर्स. दे चेक आर एबिलिटी टू बी वेदर वी कैन बी वेदर वन कैन बी अ गुड लीडर और नॉट. और वो देखते हैं कि सामने वाला जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है या वो एज ए सबॉर्डिनेट ही काम करना जानता है. वो अगर एज ए सबॉर्डिनेट काम करता है तो उसमें कितनी जो है वो कोऑर्डिनेट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना जो है वो चीज़ों को फेस कर सकता है, कितना अकोमोडेट कर सकता है, कितना एडजस्ट कर सकता है और किन सिचुएशंस में वो अपना 100% देने की कैपेबिलिटी जो है वो रखता है. ठीक है, तो ये चीज़ें किसने देखनी है, इंटरव्यू ने देखनी है. इंटरव्यूई में फिर इंटरव्यूअर को उन क्वेश्चंस को भी डिज़ाइन करना है जो इंटरव्यू से पूछेगा. वो स्टेप वाइज क्वेश्चंस होने चाहिए, इरेगुलर कुछ भी नहीं होना चाहिए. एट टाइम स्ट्रेस इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड. जैसे आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछा जाएगा वेयर यू फील लाइक अनईजी, तो अगर उस टाइम पे हम लोग इंटरव्यू इस वक्त रिलैक्स रहता है तो वो डेफिनेटली वो औरों से आगे निकल जाता है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो औरों से बेटर हो जाती हैं. फिर उसके बाद है हाउ टू कंडक्ट सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यूज़. उसमें आते हैं आपके क्लोज्ड क्वेश्चंस. लाइक क्लोज्ड क्वेश्चंस में क्या होंगे, बिल्कुल ब्रीफ आंसर्स रहते हैं. वेदर यू वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, फीलिंग रिलैक्सड एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना. और वेयर आर यू फ्रॉम,
बिल्कुल सेट से क्वेश्चंस रहते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस में रहेंगे कि सपोज जैसे मान लो इन जनरल हम पूछते हैं कि व्हाट डिड यू फील व्हाइल इन कोरोना, पीपल वर मूविंग टुवर्ड्स देयर होम्स, दे वर सफरिंग अ लॉट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ये ओपन क्वेश्चंस रहते हैं, जिनका लेंथी भी आंसर हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज आंसरिंग द क्वेश्चंस कि वो किस डायरेक्शन में उस टॉक को, डिस्कशन को वो लेके जाना चाहता है। उसके बाद आते हैं फनल क्वेश्चंस। ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या इंसिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरोना से रिलेटेड हम जनरल पूछते हैं, या कई फिल्म स्टार्स हैं उनसे एक पर्टिकुलर सपोज उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो फनल क्वेश्चंस है। जो प्रॉबिंग क्वेश्चंस हैं उसमें है जब आप क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दोज क्वेश्चंस आर कॉल्ड प्रॉबिंग क्वेश्चंस। अब ह्यूमन इंक्वायरी इन कंडक्टिंग इंटरव्यू में क्या रोल है हम्बल इंक्वायरी का? हम्बल इंक्वायरी व्हाट इज़ इट? आई वांट टू नो समथिंग। मैं एक इंटरव्यूई हूँ, मुझे कुछ पूछना है, तो आई नीड टू बी वेरी हम्बल। इन जनरल आपने देखा होगा, इफ़ अ पर्सन इज़ टॉकिंग टू अस हम्बली, तो रिस्पॉन्स हम्बली ही जाएगा। अगर हम लोगों के साथ कोई रफली बात करेगा तो थोड़ी देर तक तो कोई हम्बल रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो या तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा या उसमें हिंड्रेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं। सो इट इज़ हम्बल इंक्वायरी इन कंडक्टिंग interview. Humble inquiry is the basis of building relations. Humbly, if we are talking to someone, it is the basis of building relations. And what is it? It is like we are making someone very comfortable. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल जो है वो नहीं होगा, वो रिलैक्स होकर बड़े आराम से जो है वो क्वेश्चन का आंसर देगा। और जो इन जनरल जो हम्बल इंक्वायरी के बारे में जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ फाइन आर्ट ऑफ ड्राइंग समवन आउट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू विच यू डोंट ऑलरेडी नो द आंसर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका हम सडन क्वेश्चन पुट करते हैं और सडन जो है वो आंसर आता है, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ अ वे। ठीक है, इसमें बेसिक ह्यूमैलिटी जो 3 टाइप्स है ह्यूमैलिटी जो है, या हमारा जो एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ ह्यूमन है, उसमें 3 एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। बेसिक ह्यूमैलिटी है, ऑप्शनल है, एंड हियर एंड नाउ और डिपेंडिंग अपॉन स्टेटस। तो इट इज़ कॉल्ड basic it is what we call here and now humility. Basic humility जो क्या है, when we give respect to someone else. Optimal क्या है, it refers to the respect we give to others because of their age, because of their achievements, because of their knowledge. ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्टिमल है। बेसिक क्या है, जब हम किसी इंसान को उसके स्टेटस की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं। ऑप्टिमल क्या है, जब उसकी नॉलेज की वजह से हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एंड हियर एंड नाउ ह्यूमिलिटी, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेम्पररी ग्रांटिंग समवन अथॉरिटी टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस। टेम्पररी अथॉरिटी दी जाती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर अदर पर्सनस एक्सप्रेस होती है, और ताकि वो बेटर वे में खुद को एक्सप्रेस कर पाए। और इसका रोल क्या रहता है इसमें? One thing is that the person who is being inquired expresses herself or himself comfortably. उसके बाद one remains in present movement, fine, and one doesn't retard the process of communication. Communication goes on. Communication is very very important, you know it well. और जब हमारा communication healthy कब होता है? जब हम authoritative ना होके, ठीक है, असर्टिवली बात को रखते हैं, और उस वक्त हमारा कम्युनिकेशन हेल्दी जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन? यू नो इट वेल। आप लोग क्लासेस में बैठे होते हो, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन? अगर टीचर के व्यू पॉइंट से देखोगे तो मेरे लिए क्या है कि व्हेन आई ऑब्जर्व माय स्टूडेंट्स आर रिलैक्स्ड, माय स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द क्लास, तो आई फील लाइक आई मस्ट कंटिन्यू। इफ़ समवन इज़ अनकंफर्टेबल देन आई मस्ट आस्क। तो वो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है क्लास के बाहर बात की जाए, हो सकता है क्लास के अंदर इनडायरेक्टली बात की जाए कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स आज कंफर्टेबल नहीं हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का जो मेन रोल है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो वर्बल होती है और कुछ जो है ना नॉन वर्बल रहेगी आपकी। इट इज़ एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स थ्रू ह्यूमन सेंसेस। देख के, सुन के, फील करके, ठीक है ना। किसी को फीवर है, आपको अनईजी लग रहा है टच करते, तो आपको फिर लगता है कि टच करके कि इसको फीवर है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। तो इसमें हमारी जो है कॉग्निटिव लिमिटेशंस जो है हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं, वी कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल सराउंडिंग्स। कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी लिमिटेशंस की वजह से हम सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कई चीज़ों को हम देख लेते हैं, फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ का 100% पता चले। कई बार हम बोलते हैं ना कि मुंह बंद करके रखा है तो हाउ वुड आई कम टू नो कि यू आर इन ट्रबल और फेसिंग प्रॉब्लम। तो कॉग्निशन इट रेफर्स टू सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज एक्चुअली एंड प्रोसेस दैट कम इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेंटल एबिलिटीज़ का एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो चीज़ों का वो पता चलता है। तो जो कॉग्निटिव लिमिटेशंस हैं उससे क्या दिक्कत होती है, हम जब तक हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और अगर हम बाइस की बात करें तो पीपल हु आर बाइस्ड, अब मैं आपको एक लिटरेचर से एक एग्जांपल उठा के बताती हूँ कि समटाइम्स इट हैपन्स कि एक मेल ने लिखा है, फीमेल इज़ रीडिंग, तो अगर वो बाइस्ड होकर पढ़ेगी उसका व्यू पॉइंट अलग जाएगा, लेकिन वो अनबाइस्ड वे में पढ़ेगी तो उसका व्यू पॉइंट किसी भी ऑथर की राइटिंग के लिए डिफरेंट जाएगा। उसी तरह से अगर इसको उल्टा करते हैं, फीमेल ने लिखा है, मेल पढ़ेगा, बाइस्ड होके पढ़ेगा तो ही विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ लूप होल्स, लेकिन वो अनबाइस्ड वे में पढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो हेल्दी वे में क्रिटिसिज्म रहेगा। तो जो बायसेस हैं दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो हमें इन चीज़ों से जितना हम पीछे हट सकते हैं उतना दैट रिमेन्स गुड फॉर अस। दे हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको अफेक्ट करते हैं, हमारी जजमेंट को, हमारे डिसीजंस को, हर चीज़ को बायस अफेक्ट करती है। तो वी शुडंट बी बायस्ड, वी मस्ट बी अनबायस्ड समवेयर। रोल ऑफ इमोशंस, यू नो व्हाट इमोशंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल। जहाँ हम इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने जो इन जनरल आपके सिलेबस में कवर किया गया है, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग 3 टाइप में बांटा गया है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है, एक्शन टेंडेंसीज और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो ये थ्रू आउट द डे वी एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ, फाइन, एंड दे लीव इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी ऑल्सो। और अगर हमने आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मास्टर करना है, व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू यूटिलाइज आर एक्चुअल कैपेबिलिटी जो हमारी है उसको, ऑब्जर्वेशन को हमने यूज़ करना है। मेडिटेट इन अ माइंडफुल मैनर। अगर आप शांत रह के सोचोगे, जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है वैल्यू ऑफ साइलेंस दैट रियली पेज अ लॉट। अगर हम शांत रह के किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इट शोज अस द करेक्ट पाथ। देन वी नीड टू प्रैक्टिस मेमोरी रिकलेक्शन को प्रैक्टिस करना है। वी नीड टू एंगेज इन न्यू थिंग्स, वी मस्ट लर्न न्यू थिंग्स एंड वी मस्ट हैव ओपन माइंड। ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नैरो वे में चलेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व प्रॉपरली। वो हम एक साइड ही देख पाते हैं, दूसरा एस्पेक्ट उसका हम देख नहीं पाते। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आर जो हमारे पर्सनल बायस, लाइक्स और डिसलाइक्स रहते हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं है, आपके इंटरव्यू के दौरान जो है, या इंटरव्यू का ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको किस तरह से चीज़ों को जज करना है और किन किन चीज़ों के बेसिस पे इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू को जज करता है। दीज वर द things which were discussed in this very chapter. So you have to go through this very chapter, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट सभी को जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे हैं वो इन चीज़ों को फेस करेंगे। गुड डे।